स्ट्रीमलीट एक बहुत ही पॉपुलर हमारा लाइब्रेरी है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। हम शेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्ड बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम को स्ट्रीमलीट से आप सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करते हैं। अब वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, सर इतने सारे फंक्शंस हैं, किसी में आप चार्ट बना देते हो, कभी आप ग्राफ बना लेते हो, कभी आप स्लाइडर बना लेते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं एंड कैसे कब किस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, पूरे एप्लीकेशन को किस तरीके से हम रन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। तो बस उसी सारी चीज़ों को सोच के हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर करेंगे और इसमें सारे आपके जो डाउट हैं, हम बहुत थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है बट आपको डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे क्या क्या चीज़ें आप स्ट्रीमलीट का यूज़ करके कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन को बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हो और इसे शेयर करना भी यहाँ पर आसान है। ठीक है, तो सारे फीचर्स देखते हैं। तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा स्ट्रीमलीट के ऊपर, थोड़ा सा दिखाएंगे आपको कहाँ से आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड कुछ चीज़ हम लोग करके भी देखेंगे। तो सिंपली लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई बिलीव आप सिंपल गूगल पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे स्ट्रीमलीट आयु, राइट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीमलीट, बस इतना सर्च करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर फास्ट वे टू बिल्ड एंड शेयर ऐप। तो एक और ज़रूरत है, अगर आप नहीं चाहते कि आपको HTML CSS आती है, आप उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, लाइक हम बात कर लेते हैं हमारा फास्ट API की बात कर लें या फ्लास्क की बात कर लें, वहाँ पर आपको फ्लास्क में जब भी आप यूज़ करोगे तो थोड़ा सा HTML CSS पार्ट आना चाहिए। बट स्ट्रीमलीट में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट नहीं करना चाहते हो इट्स ऑल ओके। और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो मशीन लर्निंग डेटा लर्निंग वाले लोग हैं जिन्होंने सीधे AI वगैरह सीखना शुरू कर दिया, उन्हें वेब वाला HTML CSS उतना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं आ रहा, तो उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, है ना। तो बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे और किस तरीके से अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें इसके फेवरेट हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा UI यहाँ पर रहता है। अगर आप देखेंगे लाइक आप इस तरीके से कोड करोगे एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको रन करके ये देने वाला है। ठीक है, इट्स ओके दिस सैंपल। और किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। आप देखेंगे इट इज़ अ ओपन सोर्स ऐप फ्रेमवर्क दैट इज ब्रीज टू गेट स्टार्टेड विद जस्ट लाइक पाइथन लाइब्रेरी। तो सिंपल है ये फ्रेमवर्क, बट एक लाइब्रेरी की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं एंड ये दो कमांड है जिससे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आगे देखेंगे सारी चीज़ें, प्लेग्राउंड भी दिया गया है, बिल्ड कैसे करना है, पब्लिक कैसे करना है, कम्युनिटी क्लाउड एंड ऑल दिस थिंग को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा आप भी करेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका लाइक हम यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं, हम यहाँ पर स्लाइडर्स बना सकते हैं, हम यहाँ पर टैब बना सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से ऑप्शंस क्रिएट करा सकते हैं, हम यहाँ पर कैलेंडर चाहें तो कैलेंडर भी क्रिएट करा सकते हैं। और आप देख सकते हैं फाइल को अपलोड करना कितना आसान है। तो आई विल से कि आप इसे यूज़ करिए, आपको मज़ा आने वाला बहुत ही अच्छा। एंड सेकेंड पार्ट इसका है, इसे आप डिप्लॉय भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से इसे डिप्लॉय करना। राइट, आप यहाँ पर देख रहे हो इसे डिप्लॉय करके दिखाया गया और बिल्ड पावरफुल एप्लीकेशंस, किस टाइप के एप्लीकेशंस आप क्रिएट करा सकते हो, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, आप इसे अपने आप से थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा। राइट, आप डॉक्स पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं देन आपको दिखेगा बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है, स्टार्टिंग करना है, अपनी चीज़ों को बिल्ड करना है। यहाँ पर आ जाओ, डेवलप करना अच्छे लेवल पे, उसका ट्यूटोरियल पूरा दिया गया है, क्विक रेफरेंसेस दिए गए हैं, वहाँ पर आ जाओ। और इसके बाद आपको डिप्लॉय करना है तो उसके लिए सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड बाकी तो हमारा ही आ गया। तो ये तीन चीजें अगर आप एक्सप्लोर कर लोगे तो लगभग में आप सारी चीजें जान जाओगे स्ट्रीमलीट के बारे में और इतना ही हमारा काम का है। ठीक है, चलो तो ट्यूटोरियल्स पे आते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट टू द डेटा सोर्स से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। इतने सारे डेटा सोर्सेस हैं जहाँ से आप इसे कनेक्ट भी करा सकते हो, है ना। एलिमेंट्स वगैरह क्या है वो भी आप सारी चीज़ें देखोगे, बट उससे पहले मैं आपको बेसिक इंस्टॉलेशंस दिखा। क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट एंड अगर आप देखना चाहते हो इसको किस तरीके से रन करता है तो सिंपल इस वाले कमांड को आप रन करोगे और यहाँ से आपका काम शुरू हो जाए। एंड इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जाके अगर देखना है, पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपली आप आओगे, इसे कॉपी करोगे, जो भी आपका VS कोड है, देखिए हमारे इस VS कोड के अंदर एक फाइल है streamlit.py और इसके अंदर अभी खाली है, कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल स्क्रैच से, है ना, स्क्रैच ही है ना, तो स्क्रैच से हम लोग करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट यहाँ पर आप बेस इन्वायरमेंट में भी कर सकते हो, कुछ कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा आने वाला नहीं है, या आप अपना नॉर्मल एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो और उसके बाद वहाँ पर इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार एटलीस्ट,
मज़ा आएगा देन। तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे और इसे आपने इंस्टॉल कर लिया, तो ये हो गया हमारा इंस्टॉल। आई बिलीव ये ऑलरेडी हमारे में इंस्टॉल था। पिप का वर्जन है, इट्स ओके, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टॉल हो चुका। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं इन सारी चीज़ों। अब बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर आप आओगे, देन आप इसे देखना चाहते हो किस तरीके से चलेगा, देन सिंपली आप डालोगे यहाँ पर स्टिमलेट हेलो, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। लेट मी जस्ट ओपन इट ओवर हेयर। इसका जो यूआरएल रहता है, या हम बोलेंगे पोर्ट नंबर रहता है, वो रहता है 8501। तो इस यूआरएल पे आई बिलीव दिस राइट, ये यूआरएल पे आप जैसे कॉपी करोगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। इट मीन्स दैट आपका यहाँ पर शुरू हो चुका है। ठीक है, स्ट्रीमनेट अभी आपने कोई फाइल नहीं रन करी, बस इसको हेलो करा ताकि ये ऐप आपके सिस्टम में स्टार्ट हो गया। इसे नहीं करोगे इट्स ऑल फाइन, जस्ट दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि इस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो आई बिलीव दिस इज फाइन। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, सिंपल है सारी चीज़ें। नाउ हम डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा सा जाते हैं और आप देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसा करना है, फंडामेंटल्स क्या है और फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, और ये 30 डेज ऑफ स्टेमलेट, इतना नहीं हम एक ही दिन में कर लेंगे। तो फंडामेंटल्स पे जाकर देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमारा है, किस तरीके से आप अपनी फाइल को रन करोगे, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलीट सबसे पहले आपको बताया गया है रन कैसे करना। तो आपको यहाँ पर जैसे हम पाइथन का यूज करते हैं, तो आपकी पाइथन का फाइल का नाम ये है, एंड इसके पहले स्ट्रीमलीट और रन आपको डालना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी फाइल रन करना चाहते हो, सो वो रन कहाँ करेगी, 8501 पे, और रन करने के लिए आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, ये वाला कोड डालना पड़ेगा, तब जाके ये रन होगा। आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रीमलीट रन, फिर आपकी जो पाइथन की फाइल है उसका नाम जैसे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमने यहाँ पर किया है, और ये हमारा यहाँ पर रन हो चुका है। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो आपको पसंद आए आप वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर हमें इसे रन करना है तो हम सिंपली इसे एंड करना है, और हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या आप देख पा रहे हो, स्टिमलेट रन स्टिमलेट डॉट पी वाई, क्योंकि हमारी फाइल का जो नाम है स्टिमलेट ही है अभी। तो जो भी आपका फाइल का नाम हो वो आप डाल देंगे, और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, अभी कुछ लिखा नहीं तो रन करने का मतलब नहीं बनता, आगे इसे हम रन करके भी देख रहे होंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं एजेंडा क्या हमारा। तो एजेंडा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। कमाल इन द सेंस कि आप देखेंगे यहाँ पर हम 12 स्टेप में चीज़ों को करने वाले हैं, और इसके अंदर लाइक हम बेसिक यूआई एलिमेंट, इसके बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं चीज़ों को वो दिखाएंगे आपको। चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या देखना होता है, वो सारी चीज़ें। लेआउट क्या है आपका, कंटेनर्स क्या होते हैं, किस तरीके से बना सकते हो। एक आता था सेशन मैनेजमेंट, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है, फाइल कैसे अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कैसे कर सकते हो, प्रोग्रेस बार कैसे आप बना सकते हो, स्टेटस कैसे शो कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक रन कर चुका है, ये सारी चीज़ें। टेस्टिंग का फीचर भी यहाँ पर होता है। लाइक आपने कोई भी एक मॉडल है एक बार रन कर लिया, तो बार बार उसे स्क्रैच से वहाँ पर पूरी एग्जीक्यूशन ना हो, एक बार जो हो चुका उसको हम स्टोर करा लें, फिर दोबारा अगर हमने उसे रन कराया तो वो उसी स्टोर वाले डेटा को यूज करके दोबारा हमारे आगे काम करने लग जाए। ये कैशिंग का फीचर भी यहाँ पर रहता है। एडवांस फीचर लाइक साइड बार बनाना है, आपको HTML CSS यूज करना है, वो भी देखेंगे। लास्ट में हमारा आ जाएगा मेन फंक्शन, इनको हम सबको सारी चीज़ों को एक साथ लाएंगे, और लास्ट में हमारा है कि एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं। तो भाई भर भर के चीज़ें हैं कि नहीं है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें चमक जाएं, आपको अच्छा लगा ये ट्यूटोरियल, तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से आई से कि सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, है ना। चलिए, अगर चीज़ें अच्छी हैं तो पहुंचनी चाहिए, नहीं अच्छी हैं तो कोई बात नहीं, टोटली आपकी मर्जी। ऑलराइट, सो गाइज लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी शुड स्टार्ट, राइट। कर देना चाहिए, काफ़ी देर हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम यहाँ पर आते हैं। अब पहला सेक्शन हमारा क्या रहेगा, यूआई वाला। बेसिक इंट्रोडक्शन सेटअप हमने कर लिया है एज सच आई बिलीव। तो ये हो गया हमारा डन, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया डन। अब हम बेसिक यूआई सेटअप के बारे में बात करेंगे, और इसको यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि यूआई में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मोस्टली हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा मैं पेन वैन ले लेता हूँ। यूआई वाले पार्ट के अंदर अगर आप आओगे, देन व्हाट विल आई डू, लेट मी टेक द पेन। पहला चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट एलिमेंट को किस तरीके से आप यहाँ पर डालोगे, इंपॉर्टेंट होता है। इनपुट विजिट, ठीक है, इनपुट जो विजिट वगैरह हमारे रहते हैं वो हम कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड बटन्स वगैरह बनाने हमें, ठीक है, बटन वगैरह बनानी है, देन बटन कैसे बनाएंगे, या हमें चेक बॉक्स बनाने हैं, चेक बॉक्स बनाने होते हैं, देन वो कैसे बना रहे होंगे। इसके बाद अगर आप चाहोगे यहाँ पर स्लाइडर्स, तो स्लाइडर्स भी हम लोग कवर कर लेंगे।
तो काफ़ी चीज़ें हैं, 5 से 6 चीज़ें हैं जिन्हें हम फर्स्ट सेगमेंट हमारा जो है यहाँ पर बेसिक यूआई एलिमेंट इसके अंदर देख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस एंड लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर आते हैं। सो बेसिक यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पहले तो सबसे पहले हमने इंस्टॉल कर लिया है। रन करने के लिए हमारा ये कोड आ जाएगा। अगर आप चलेंगे यहाँ पर इसे रन कर देंगे देन इस तरीके से हमारा ये दिख रहा है, बट अभी यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि है नहीं। और पोर्ट नंबर हमारा क्या है 8501, तो इस पोर्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। नाउ सबसे पहला स्टेप हमारा हो जाएगा, इसे हम इम्पोर्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइल के ऊपर। इम्पोर्ट स्ट्रीमलिट एज एसटी, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसको हमने इलियास के थ्रू एसटी के अंदर डाल दिया है एंड इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसे इंपोर्ट करने वाले हैं। सो दैट्स द थिंग गाइस। सो बेसिक हम एक काम करेंगे, इसे हमें बहुत बार यूज करना है, फंक्शंस के थ्रू इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, ताकि मल्टीपल चीज़ों को हम एक साथ यूज कर पाएँ। एंड बेसिक बेसिक ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी, इसलिए हम इसे फंक्शंस में कन्वर्ट करा रहे हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आप बनाना चाहते हो फंक्शन इट्स ओके, नहीं बनाना चाहते इट्स ओके। सो नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये ऑलरेडी मुझे दिख रही हैं। आई विल सक्सेस कैप्शन ओके, लेट जस्ट गो विद इट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं एंड इतना रखते हैं, इतना रखते हैं। और इसके बाद हमें क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दें, इस फंक्शन को कॉल कर दें ताकि हम इसको रन करा पाएँ। बेसिक यूआई एलिमेंट, ये आ गया। ठीक है, अब चल के अपने इस फाइल को दोबारा, आई बिलीव यहाँ पर ये क्या है ऑटो अपलोड रहता है कि जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं तो आपको बार बार रिफ्रेश करना है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें बार बार रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप सारी चीज़ों को ले लेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर आओगे, रिफ्रेश करोगे, देन आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या थी, ये कि आपको बेसिक एक टाइटल रहेगा, ये आपको सिर्फ एक बार डालना होता है। ये मेन हेडिंग आपको जो दिखती है वो आप टाइटल के अंदर यहाँ पर डालते हो। फिर आप देख रहे हैं एक हेडर बनाना होता है आपको, तो अगर आप हेडर में कुछ भी सब हेडिंग बनाना चाहते हो तो उस केस में आप यहाँ पर डाल सकते हो लाइक दिस। ठीक है, टाइटल डाल दोगे आप, टाइटल में एक चीज़ आएगी, हेडिंग में डालोगे तो हेडिंग में आ जाएगी। उसकी भी एक छोटी हेडिंग अगर आप बनाना चाहते हो देन आप यहाँ पर सब हेडर का यूज़ करके यहाँ पर बना सकते हो। राइट है, तो अलग लेवल पे जिस भी लेवल का आपका इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ों को यहाँ पर आप बना सकते हो। एंड आपको कोड लिखना है तो कोड भी लिख सकते हो यहाँ पर। अगर आपको कुछ कोड दिखाना है तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पर यूज़ किया, ये देखिए एसटी, इसी एलियास का यूज़ करेंगे टाइटल बनाने के लिए। इसी का यूज़ किया हमने हेडर का यूज़ किया ताकि हम हेडिंग बना पाएँ, सब हेडर का यूज़ किया ताकि हम सब हेडिंग बना पाएँ। और यहाँ पर अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होता है देन हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। और अगर हमें यहाँ पर कुछ मार्कडाउन लिखना है, मार्कडाउन लिख देंगे। और अगर कुछ कोड लिखना है देन हम कोड लिख देंगे। और लैंग्वेज क्या रहेगी ये बताना पड़ेगा, कोड के अंदर आप किस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हो। तो सिंपली जो भी ऊपर वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। राइट है, और अगर आप डायरेक्टली लेटेक्स फॉर्मेट में लाइक मैथमेटिकल चीज़ों को भी दिखाना चाहते हो वो सारी चीज़ें भी हम दिखा सकते हैं। st.latex का यूज़ करोगे। आपको कुछ राइट करना है, राइट एलिमेंट हमारा बहुत ही कमाल का होता है कि आप दिखाना चाहते हो कि ये हमने कुछ एलिमेंट यहाँ पर लिखा है जो ना कि किसी हेडिंग के फॉर्मेट में होगा, नॉर्मल होगा एक हमारा राइट एलिमेंट करके। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो राइट एलिमेंट भी हमारे पास। कैप्शन बनाना चाहते हो देयर इज ए कैप्शन एलिमेंट, ये देखिए आपका कैप्शन यहाँ पर दिख रहा है। और इसी तरीके से आप चाहते हो लाइक सक्सेस है, एरर आया, देन आपका मिल जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसा रन किया है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है देन आप इस तरीके से मैसेज के थ्रू शो कर सकते हो लाइक दिस इज सक्सेस मैसेज। राइट, ग्रीन कलर में दिखता है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक आपकी चीज़ें जो हैं एक्चुअल तरीके से एक्चुअल रन हो चुकी हैं। इसके बाद आप नीचे आओगे देन आपको वार्निंग दिखेगी, दिखेगी और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। राइट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सक्सेस वाला इंपॉर्टेंट होता है। एंड इस तरीके से हमने देख ली कुछ चीज़ें जो हमारे काम की हैं। ये इतने फीचर्स तो ऑलरेडी हमने देखे थे, बट कुछ और फीचर्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर हमें यहाँ पर विजिट्स की बात करें, राइट विजिट यहाँ पर नहीं आया, तो अगर हम कुछ विजिट यूज़ करते हैं लाइक टेक्स्ट इनपुट करना, आप चाहते हो ये तो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड यहाँ पर आ गई हैं, आप कहीं पे कुछ इनपुट कर पा रहे हो नहीं। हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पर जाएं और हम यहाँ पर इनपुट करें, खुद से इनपुट करें, ये हमें करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली भाई टेक्स्ट इनपुट करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर जैसे हम पाइथन के अंदर इनपुट का फंक्शन का यूज़ करते हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर कुछ इनपुट करना चाहते हो तो आप सिंपली जाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे टेक्स्ट एंड इनपुट।
अब टेक्स्ट इनपुट के अंदर आपको एक मैसेज क्या दिखेगा स्क्रीन पे, ये कि दिस इज अ टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट, और यहाँ पर जाके आप कुछ भी डाल सकते हो। तो सिंपली आप इधर आओगे, लेट मी जस्ट ये, अब आप रिफ्रेश करोगे, देन आपको बाकी चीज़ें हट के ये वाला पार्ट दिख जाएगा, और यहाँ पर आप जाके जो भी कमांड डालना चाहते हो, जो भी आप एंटर करना चाहते हो, लाइक रन दिस, या जो आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हो लाइक व्हाट इज जेन एआई, तो आप चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हो। दैट्स द ओनली पर्पस। आई बिलीव दिस इज फाइन। इसी तरीके से कभी क्या होगा कि आपको यहाँ पर नंबर्स भी लिखने हो सकते हैं, देन सिंपली हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट इनपुट की जगह हम यहाँ पर टेक्स्ट नंबर कर देंगे, और यहाँ पर हम डाल देते हैं टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट, इस ओके चलेगा। तो सिंपली आप इधर देखो, देन आपको यहाँ पर नंबर के इनपुट करने के लिए भी यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट एट्रीब्यूट्स नंबर, ओके 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 सॉरी, ओके नंबर, ये हम लोग यूज़ कर लेंगे, है ना, नंबर इनपुट। आई बिलीव दिस विल वर्क, या ठीक है। आपको कुछ नंबर डालने तो आप डाल सकते हो यहाँ पर नंबर, और उसको आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो उनकी वैल्यूज को, घटाना चाहो तो घटा सकते हो। प्रॉपर ये बहुत ही कमाल का है, राइट। आप नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको डेट टाइम डालना तो डेट टाइम डाल सकते हो, आपको टाइम डालना तो टाइम को भी आप यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन करा सकते हो। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे एंड इसको हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक डेट, ठीक है। क्या किया हमने, डेट इनपुट। अब हम इधर आके फिर से रिफ्रेश करेंगे, देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपकी यहाँ पर डेट आ चुकी है, आप कैलेंडर वगैरह आ चुका है पूरा, और इसका आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे वो डेट आपको यहाँ पर आ जाएगी। लेट्स सपोज कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपको डेट की इंपॉर्टेंट है, ये 22 चीज़ों को दिखाना है, तो आप डेट सेलेक्ट करके वहाँ पर चीज़ों को डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास टाइम इनपुट होता है, जो आपका टाइम इनपुट वाला काम भी कर देगा। तो लेट मी सिंपली राइट दिस आल्सो, हम यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली हमने कर दिया टाइम इनपुट एंड गो एंड रिफ्रेश। तो आपके पास टाइम वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप मल्टीपल टाइम है, पूरा टाइम है, जितने भी होते हैं हमारे, पूरा वॉच है, क्लॉक है, वो सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। तो बहुत ही कमाल का आई बिलीव, ठीक है। स्टिमुलेट बहुत ही अच्छा रहता है और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी हम बेसिक ही देख रहे हैं और कितने कमाल के फीचर्स हमने देख लिए। एंड इसके बाद लेट्स सपोज हमें देखना है कि हमने ये डाला, टेक्स्ट तो डाला, इसके बाद हमें उस टेक्स्ट को बटन दबाना पड़ेगा जहां पर हम कुछ इनपुट करेंगे, राइट। हम कुछ क्लिक कराना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो बटन दबाने के लिए भी हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लाइक सिंपली हम यहाँ पर आएंगे एंड हमने लिखा है इफ, ये हमारा रहता है एस टी डॉट बटन, ठीक है। बटन एक है, उस बटन पे हमने लिख दिया लाइक क्लिक में, ये हमें शो करेगा, और उसे क्लिक होने पे वो क्लिक हो गए, देन आपको क्या कुछ लिख के मिलना चाहिए। अगर आप बोल दो कि सक्सेसफुली बटन क्लिक्ड, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हो एंड सिंपली आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये है। और आप देखिए यहाँ पर क्लिक में बटन आ चुकी, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे देन आपको क्या दिखाना वो यहाँ पर दिख गया, ये सक्सेस मैसेज है। हमने जो दिखाया था आपको कि सक्सेस मैसेज क्या होगा कि आपका ऑपरेशन अगर आप चेक करना चाहते हो परफॉर्म हो गया है, देन आप बटन पे क्लिक करोगे और ये आपको ग्रीन स्क्रीन में यहाँ बढ़िया तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर चेक बॉक्स क्रिएट करना, देन आपके लिए चेक बॉक्स भी क्रिएट हो जाएंगे, ये भी बहुत फायदा है इसका ठीक है, चेक बॉक्स। तो सिंपली हम आते हैं यहाँ पर लाइक इस जगह पे एस टी डॉट चेक बॉक्स, हमने यहाँ पर चेक बॉक्स डाला, दिस इज माई चेक बॉक्स, कि हम बताना चाहते हैं कि नहीं ये वाली चीज़ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये वाली चीज़ नहीं सेलेक्ट करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिलेक्शन बॉक्स भी होता है, यहाँ पर चेक बॉक्स भी होते हैं हमारे पास। तो चलिए एक बार चेक बॉक्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमारा काम करेगा। एंड लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक और डाल दें इफ एग्री, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, हम आते हैं इस चेक बॉक्स को, इसे एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेते हैं, एग्री इक्वल टू दिस। अब हमें कंडीशन यहाँ पर डाल रहे हैं, सिंपल कंडीशन क्या है, इफ एग्री, देन हमें क्या कर देना, ये राइट कर देना चेक बॉक्स इज चेक्ड, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी ऐसा है सच टफ वाला पार्ट तो है नहीं। यहाँ पर आप इधर आ चुके हैं और आपने यहाँ पर क्या देखा भैया, देखिए ये हमारा क्लिक मी बटन है, और ये हमने बटन दबाई तो ये आ गया, और ये हमारा चेक बॉक्स है कि इस चीज़ को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो इसका है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आप चाहते हो कोई मैसेज आपको मिले कि यू हैव सेलेक्टेड दिस थिंग, यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस थिंग, इस तरीके से अगर कुछ भी चाहते थे, अब देन सिंपली यू विल गो ओवर हेयर एंड आपको ये दिख गया, ठीक है। चेक बॉक्स के बेस पे आपने यहाँ पर चीज़ें कर ली। अब सिर्फ इतना ही है क्या, नहीं भैया, यहाँ पर हमारे पास एक और फीचर्स आते हैं बेसिक यूआई के अंदर भी। आप रेडियो का भी यूज़ कर सकते हो, हम लोग आगे चल के से रेडियो एंड ऑल दिस थिंग्स का यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा दिखा देते हैं। लाइक ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है, आप ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करा सकते हो एस टी डॉट रेडियो, और
ये देखिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं, किस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करो, राइट। तो ये फीचर होता है हमारा रेडियो के लिए। ये देखिए जो भी आपने डाला, दिस इज द रेडियो बटन एलिमेंट, रेडियो बटन एलिमेंट। एंड इसमें जो ऑप्शंस है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप कुछ ऐसा कुछ कराना चाहते हैं एमसीक्यू वाइज क्वेश्चंस वगैरह, तो आप दे सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसका ये एक और फीचर है कमाल का। अब हम बात करेंगे सेलेक्ट बॉक्स। हमने चेक बॉक्स बनाया, अब हम सेलेक्ट बॉक्स बनाएंगे। एंड आई बिलीव सेलेक्ट बॉक्स इज है, राइट है। सेलेक्ट बॉक्स का मतलब क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसके बेस पे अपने एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स मांगते हैं या रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा रहता है सेलेक्ट बॉक्स। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे st.select बॉक्स, जैसे हमने रेडियो यूज़ किया, जैसे हमने यहाँ पर चेक बॉक्स यूज़ किया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक एक लाइन का कमांड आपको लिखना और आपका काम इतना कमाल का हो जाने वाला है। और ये चीज़ अगर आप HTML या CSS में लिखेंगे तो बहुत ही बड़ी पड़ती है। और ये देखिए ये हमारा आ चुका सेलेक्ट बॉक्स। जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये रेडियो बटन क्रिएट कर लो, ये आपका सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा और उसी के बेस पे वही चीज़ हमारी एज ए ऑपरेशन जाएगी और उसी के बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हो अपना। बेसिकली मॉडल वगैरह जो भी आपने बना रखा हो आप वो आप रन कर सकते हो। तो सिंपली हम आगे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा रहे। अब हम एक चीज़ और बनाना चाहते हैं यहाँ पर, लाइक स्लाइडर। हमें यहाँ पर स्लाइडर क्रिएट करना है। तो हमें लाइक इस रेंज में वैल्यू दी है हमने 1 से लेके 50 तक, और उसमें जितनी आप स्लाइड करो उसके बेस पे आपका इनपुट चला जाए। लाइक आपको एक इनपुट देना, तो इनपुट आप नंबर ना देके स्लाइडर की हेल्प से भी दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली आगे आते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है। तो हमने लिखा st.slider, और स्लाइडर के अंदर हमारा क्या है, कुछ एलिमेंट है 0 से लेकर 50 तक। और ये बाई डिफॉल्ट किस पे रुकेगा, 50 पे। रेंज क्या दी जाएगी, 0 से 100 तक। और ये हो जाएगा हमारा स्लाइडर, ठीक है। एंड इस स्लाइडर का यूज़ करके भी हम चीज़ों को यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। तो चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे काम करेगा हमारा स्लाइडर। ऑप्शन है ये देखिए, ये स्लाइडर है, ठीक है। स्लाइडर जहाँ पर आप रुकना चाहो, बाई डिफॉल्ट ये 50 पे रुका हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हो वैल्यूज वगैरह कुछ भी बनाना चाहते हो, इसके बेस पे कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो, तो भैया बस इसे यूज़ कर लो, काम हो जाएगा। तो आई बिलीव हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देख ली। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दूँ ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर रहें। तो इतने सारे फंक्शनलिटीज़ हमने देखे हैं और ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। और ये फर्स्ट स्टेप का नाम था बेसिकली बेसिक यूआई एलिमेंट। क्या क्या आपको दिखेंगे, लाइक आपने देखा टाइटल होता है, हेडर होता है, सब हेडर होता है, टेक्स्ट लिखना है, मार्कडाउन लिखना है, कोड लिखना है, लेटेक्स में अगर आपको चीज़ें लिखनी है। एंड इसके अलावा हमारे पास बॉक्सेस कुछ आ जाते हैं इनपुट डालने के लिए, नंबर डालने के लिए, डेट डालने के लिए एंड टाइम डालने के लिए। फिर हमने देखे बटन्स भी हम क्रिएट करा सकते हैं, चेक बॉक्सेस भी बना सकते हैं, रेडियो बटन्स भी क्रिएट करा सकते हैं, सेलेक्ट बॉक्स भी क्रिएट करा सकते हैं एंड स्लाइडर भी क्रिएट करा सकते हैं। तो ये था हमारा गाइस फर्स्ट पार्ट। एंड आई बिलीव मज़ा आया होगा आपको, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली होंगी जो कि इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। किसी भी दूसरे तरीके से आप इन सारी चीज़ों को नहीं बना सकते हो, बट यहाँ पर तो आप बना सकते हो। यही फीचर है, यही हम बोलेंगे खासियत हमारा। इस वाले कोड को हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको स्क्रीन पर ना दिखें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ताकि जितना हम दिखा रहे हैं बस उतना ही दिखना चाहिए। फिर हम आते हैं, ये हमारा यूआई वाला पार्ट खत्म हो गया। नाउ हमें डेटा को डिस्प्ले करना। डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं यहाँ पर, राइट। जेसन फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है, मल्टीपल तरीके हैं हमारे डेटा को दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर उसी तरीके का यूज़ करेंगे। एंड सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक इट येलो, ताकि ये पता चल जाए कि हमने इसे भी कर लिया है या वी आर वर्किंग ऑन दिस। डेटा को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो सिंपल सा एक फिर से फंक्शन बना लेते हैं हमारा, ठीक है। हमने वो कमेंट कर दिया है, तो आई बिलीव इंपोर्ट कर लेते हैं फिर से इंपोर्ट ये। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पांडा, क्योंकि डेटा हम वहीं से लेके आए पे। नंपाई भी ले लेते, शायद कहीं ज़रूरत पड़े तो नंपाई भी आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, एक और फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम डाल देते हैं लाइक डेफ। डेटा दिखाना है, राइट। तो डेटा से लेके लाइक हमने डाल दिया डेटा डिस्प्ले। डेटा डिस्प्ले नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन का पर्पस क्या है, किस किस तरीके से हम डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें दिखानी है। सो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आएंगे, लाइक डेटा फ्रेम ये कुछ अच्छी सजेस्ट कर रहा है, टेबल आ रहा है, लाइन चार्ट आ रहा है, इट्स ओके, ठीक है। अभी हम नहीं जा रहे उस पर, आप यहाँ पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे हम पहले एक टाइटल बना लेंगे। चलिए इतना रखते हैं।
ये देखिए हमने टाइटल डाला तो आपको एक हेडिंग दिखेगी, डेटा डिस्प्ले एलिमेंट, और इसके अंदर ये डेटा फ्रेम बना लिए छोटा सा। ठीक है, आप यहाँ पर डेटा फ्रेम बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद आप देखेंगे देन हम यहाँ पर डेटा फ्रेम को दिखा सकते हैं, हम यहाँ पर टेबल को दिखा सकते हैं। अभी के लिए इतना दिखाते हैं दोनों चीज़ें। एंड उसके बाद लेट मी जस्ट कॉल दिस फंक्शन डेटा डिस्प्ले एंड नाउ वी आर हियर। सो गाइज हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर आओगे आप तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। लाइक जो हमने हेडिंग डाली थी, दिस इज द हेडिंग डेटा डिस्प्ले एलिमेंट, ये मेन टाइटल है हमारा। और इस टाइटल के अंदर जो हमने डेटा डाला है राइट, डेटा फ्रेम के फॉर्म में, और ये जो हमने राइट लिखा है, राइट राइट का मतलब होता है जो भी आप स्क्रीन पे लिखना चाहते हो। तो हमने राइट लिखा था, उसके अंदर हमने डेटा फ्रेम हेडिंग डाली, और दिस इज, या इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, दिस इज डेटा फ्रेम इज अ वे टू रिप्रेजेंट, नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ना है राइट। तो आपको यहाँ पर डेटा फ्रेम दिख गया। फिर आप इसे टेबल के फॉर्म में देखना चाहते थे, ये हो गया डेटा फ्रेम हमारा। एंड आप इसे डाउनलोड करना चाहते तो डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे बड़ा करके देखना चाहते हैं सिंगल तरीके से तो आप सिंगल देख सकते हैं। एंड ये हो गई हमारी टेबल। ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल, जिसे भी आप देख सकते हो बड़ा और छोटा करके, एक कॉलम दो कॉलम जितना भी आपको देखना है उसे आप छोटा बड़ा करके देख सकते हो। और ये कितना प्यारा है यार, इतने आसान तरीके से आप टेबल बना सकते हो एंड उसे दिखा भी सकते हो राइट। तो आप बोरिंग तरीके से नहीं डालना चाहते तो इस तरीके से दिखा सकते हो, किसी को भी दिखाना हो सकता है एक्स वाई जेड राइट। सो ये हमारा हो गया डेटा वाला पार्ट। और इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोड है हमारे पास, बेसिक से पार्ट है। आप अगर चीज़ों को जेसन फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो जेसन में भी हम यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। मैं सिंपल इसके लिए कोड डाले देता हूँ यहाँ पर, दिस इज माय कोड लाइक ओके। ये देखिए ठीक है, जेसन डेटा हमने डाल दिया, इसे बनाने में टाइम लगेगा। प्रिंस 25 स्टेप 1 2 3, जो भी आपका स्टेप होगा वो यहाँ पर देखेगा। तो सिंपली देखिए जेसन में भी चीज़ें के आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बहुत बार आप लोग आंसर्स क्रिएट कराते हैं, जब कोई मॉडल हमारा जेसन में आंसर देता है तो वो आंसर आपको इस तरीके से दिखते हैं राइट। तो वो हमारा जेसन में डेटा कैसे दिखेगा उस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे थे। और ये हमारा आ गया फीचर नंबर 2 हमने कवर कर लिया। नाउ वी मूव्स टू फीचर नंबर 3, और ये फीचर है हमारा ये चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन, है ना। चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन किस तरीके से आप चीज़ों को विजुअलाइज करा सकते हो, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब स्टेज नंबर 3 पे आते हैं। लेट मी जस्ट, मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, स्टेप 2। और यहाँ पर आएंगे हम, देन हम लिख देंगे लाइक स्टेप 3 राइट। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें क्या करना, थर्ड पार्ट है जिसमें हम चार्ट्स वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फिर से हम उन सारी चीज़ों को ले लेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को रन करने के लिए स्ट्रीमलीट पॉइंटर नंपाई एंड प्लॉटली, ताकि हम प्लॉटली का यूज़ करके चीज़ों को यहाँ पर ग्राफ में कन्वर्ट करा पाएँ। अब वो पार्ट रहेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक नया फ्रेम फंक्शन बना लेंगे हम डेफ, और डेफ है हमारा यहाँ पर लाइक चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स एंड विजुअल, ये आ गया। ठीक है, चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन। अब इसके अंदर आप मल्टीपल तरीके के चार्ट बना सकते हो। चार्ट बनाओगे लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, प्लॉटली चार्ट, या जिस भी तरीके के आपको चार्ट्स यहाँ पर क्रिएट करना है वो सारे चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो आप देखेंगे स्कैटर चार्ट आपको बनाना है वो भी बना सकते हो, एरिया चार्ट भी बना सकते हो, बार चार्ट भी बना सकते हो, लाइन चार्ट भी बना सकते हो। और ये है हमारा डेटा फॉर्म जिसके बेस पे हम बाकी चार्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे होंगे राइट है। सो सिंपली अब हमारा काम क्या है, इस चार्ट को अगर हम चेक करना चाहते हैं देन हम यहाँ पर आके इसे बस कर देंगे रन, ये हो गया। तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट है हमारा। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं गाइस। तो सिंपली अब ये हमारे लिए चार्ट क्रिएट कर देगा। आप देखिएगा यहाँ पर जो भी चार्ट आपने क्रिएट करना है उसका आप नाम डालो। ये देखिए प्रॉपर इनमें आप इसको सेटिंग, विजुलाइज, जूम और ऑल दीज थिंग्स भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से ये हमारा वर्किंग चार्ट रहते हैं बेसिकली, डायनेमिक, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो स्कैटर प्लॉट है हमारे पास। तो सारे तरीके के जितने भी चार्ट्स होते हैं उन सारे चार्ट्स को आप यहाँ पर क्रिएट करा सकते हो। थोड़ा सा हम इससे और वैल्यू दे दें क्योंकि जो हमारा डेटा फ्रेम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। रैंडमली कोई भी 100 वैल्यूज ने ली हैं उसके बेस पे आपको चार्ट्स बना रहा है, और कॉलम वगैरह हमने क्रिएट नहीं किए हैं। तो अगर कॉलम क्रिएट करोगे देन ये और इफेक्टिव आपको दिखने वाला। ठीक, एरिया चार्ट बनाना है आपको, वार चार्ट बनाना है आपको, लाइन चार्ट बनाना है, जो भी बनाना है सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ये बन जाती है। तो हम एक काम करते हैं, इस चार्ट को थोड़ा सा डेटा फ्रेम
ठीक है, चलने देते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना ही है, इसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बट लेट मी जस्ट डू स्मॉल चेंज, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा मतलब वाला रखे। तो हम यहाँ पर जाएंगे np डॉट, ठीक है, रैंडम वैल्यू हमें कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है, तो हमने कर दिया यहाँ पर रैंडम डॉट रैंड एन, एंड यहाँ पर वैल्यू डाल दी है हमने, कोई भी एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 3 से ले 20 से लेके 3 डाल दी, ठीक है। ये हमने एक रैंडम वैल्यू ले ली है, और उसके बेस पे हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर अपना एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। कॉलम इजकल टू ए बी सी, राइट, या एक्स वाई जेड जो भी आपको डालना है, ये हमने डाल दिया, ठीक। तो ये वैल्यू जो है हमारी, अब इसके बेस पे हम यहाँ पर चीज़ों को करने वाले हैं, एंड अगर हम ऐसा करें तो ये हटाना पड़ेगा सिंपली, राइट है। चलिए, नाउ हाउ इट विल बी एग्जीक्यूशन एरर, ओके, कहाँ दिक्कत किधर हो गई है, लाइक ये कह रहा है, इट्स ओके, ओ ओके ओके गाइस, ये जो है ये वाला मैंने नहीं हटाया था, इट्स ओके। ये देखिए आपका प्रॉपर बढ़िया सा जो ग्राफ है, कॉलम वाइज कलरफुल बढ़िया सा स्कैटर प्लॉट सारे ग्राफ्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप चीज़ों को विजुअलाइजेशन करना है, तो वो भी आप स्ट्रीमलीट पे करा सकते हो, छोटा सा कमांड डाल के, या आपका जो रियल डेटा है उसको रीड करोगे आप, एंड रीड करके उसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट कराना है तो वो आप बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। सिंपली से आपको छोटा सा एक फंक्शन लिखना है, एंड जिस भी ग्राफ को आपको यूज़ करना है बस आपको नाम डाल देना, लाइन चार्ट, बार चार्ट, आइडिया चार्ट, इतने छोटा सा आपको कमांड लिखना है और बस डेटा फ्रेम को पास कर देना, आपका ग्राफ बन जाएगा, राइट है। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना है, सिंपल सा अपना डेटा यहाँ पर डाल दो और उसे ग्राफ बना लो, और जहाँ दिखाना दिखा दो, ठीक है। चलो, ये बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं इसके। नाउ आई विल जस्ट कमेंट इट आउट दिस फीचर आल्सो, एंड मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ताकि थोड़ा सा जल्दी हम लोग खत्म करें इसे। स्टेप 4, अब हमारे और कमाल की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स, जिसमें हम लेआउट्स की बात करेंगे, कंटेनर्स की बात करेंगे, कॉलम लेआउट्स की बात करेंगे, एंड एक्सपेंड, वेरी सॉरी गाइस, सुबह सुबह है, ठीक है। टैब वगैरह बनाने हमें उन सारी चीज़ों को कैसे बनाते हैं वो सारा कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी जस्ट गो हियर, ये आ चुके हैं लेआउट्स एंड कंटेनर्स। ये कमाल का चीज़ है, आई बिलीव पर्सनली कि जब भी हम मल्टीपल फीचर्स, हमने बहुत सारे टैब बनाए थे रिज्यूमे वाले एप्लीकेशन के अंदर, कि भाई रिज्यूमे एनालाइज करना है आपको, या उसका नया रिज्यूमे चाहिए, तो आपको टैब बनाने पड़ जाते हैं। इसी तरीके से आपको कंटेनर्स भी बनाने पड़ जाते हैं, लेआउट भी अलग अलग दिखाना पड़ता है, ये हमारा कॉलम लेआउट है या किस टाइप का लेआउट है, कि आप एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, एक आप वीडियो को अपलोड करा रहे हो, एक तरफ आप समरी दे रहे हो, तो आपको कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो बस उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं हमारा डेफ, एंड इसका नाम डाल देते हैं लेआउट एंड क्या डाल देते हैं, कंटेनर, ठीक है, लेआउट एंड कंटेनर्स। स्पेलिंग सही है क्या? चलिए सही होगी। चलिए, ये हमारा फंक्शन बन चुका है लेआउट एंड कंटेनर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, फिर वही हमारा छोटा सा सिंटेक्स है, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस टी, एंड यहाँ पर आने के बाद हमें एक टाइटल बना लेना है, लाइक ये हमारा टाइटल बन गया, टाइटल TIT, चलिए, राइट, ये हमारा लेआउट एंड कंटेनर टाइटल बन चुका है। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है। आप कॉलम लेआउट बनाना चाहते हो वो बन जाएगा, साइड बार बनाना चाहते हो साइड बार बन जाएगा, ये देखिए हमारा कॉलम लेआउट बन जाएंगे, एक्सपेंडर क्रिएट हो जाएंगे, टैब क्रिएट हो जाएंगे। आई बिलीव एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स गो विद इट, एंड जल्दी से इसे खत्म करते हैं। एंड सिंपली हमारे यहाँ पर क्या, लेआउट एंड कंटेनर, राइट। कुछ टफ है क्या, देखिएगा आप, टाइटल, ये तो हमारा टाइटल हो गया। साइड बार आपको क्रिएट करना कि साइड में आपको कुछ चीज़ें दिखें, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये साइड बार, एंड उसके अंदर जो हमें लिखना था दिस इज माई साइड बार, वो लिख दिया, है ना। तो साइड बार का टाइटल क्या रहेगा, देखिए जैसे हम नॉर्मल का बोलते हैं, ये टाइटल है st डॉट टाइटल, साइड बार का टाइटल हमारा साइड बार डॉट साइड, फिर टाइटल आ जाएगा। एंड सेम एज ये कॉलम, अब हमें मल्टीपल कॉलम्स बनाने, तो हमने क्या किया, st डॉट कॉलम, कितने कॉलम हमारे, 2, और 2 कॉलम अगर हैं तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम के नाम भी डाल दिए। अब कॉलम 1 के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, st डॉट राइट कर दिया, कॉलम 2 के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, st डॉट राइट कर दिया, दोनों चीजें डाल दी। इसी तरीके से सेम है हमारा एक्सपेंडर। एक्सपेंडर क्या करता है, एक्सपेंडर भी सेम काम करेगा। इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को एक्सपेंड करके देख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो कि वो
बाय डिफॉल्ट दिखे, तो आप एक्सपेंड नहीं करोगे तब तक नहीं दिखेगी। देन उसके लिए हम लोग यहाँ पर xt.expander यूज करते हैं, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे काम करेगा। एंड इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल टैब्स बनाने हैं देन आप टैब्स भी क्रिएट कर सकते हो। एंड इस टैब्स के बेस पे हम लोग बेसिकली डिसीजंस लेते हैं कि पहला टैब चले, देन सेकंड टैब चले, देन थर्ड टैब चले, या आप किस टैब को चलाना चाहते हो वो वाला टैब ही चले हमारा सिर्फ। तो ये सारी चीजें, सारा कुछ हमारा चलता है। कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, बहुत ही कमाल का है, मतलब माय फेवरेट। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए आप। ये आपका साइड बार बन गया, साइड बार के अंदर जो आपने लिखा था वो ये हो गया, लाइक साइड बार, और ये चीज आपने लिखी थी वो हो गई। अब आप कॉलम्स की बात करेंगे, देन आपको दो कॉलम में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये देखिए कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हैं। आप इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर अगर आप कुछ कोड लिखेंगे, लाइक हमने यहाँ पर लिखा सिंपल सा, अब वो सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से वहाँ पर चल रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम 2 के अंदर जो लिखेंगे वो कॉलम 2 के हिसाब से चल रहा होगा। तो ये भी अमेजिंग है, राइट। ये देखिए, एंड जो हमने बात की थी थर्ड एक्सपेंडर की, तो एक और फीचर है st.expander, और इसके अंदर आप जो भी चीजें लिखेंगे वो विजिबल नहीं होंगी जब तक आप उसे एक्सपेंड नहीं कर रहे होंगे। तो बताइए ये कैसा लगा एक्सपेंडर। ठीक है, तो आपने यहाँ क्लिक किया और इसके बेस पे आपको नीचे दिख गया कि यहाँ पर भी भैया हमारे पास एक्सपेंडर है। एंड टैब, राइट, ये टैब 1 है, टैब 2, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी मल्टीपल टैब्स बना सकते हो, और उस टैब के अंदर उस टैब का काम लिखोगे, कोड लिखोगे। तो इस टैब को जिस तरीके से आपको काम कराना हो, रन कराना हो, तो स्पेसिफिकली ये आपका इसी तरीके से इस टैब की चीज़ें रन होगी, पहले वाले टैब की चीज़ें रन नहीं होगी। कैसे करेंगे ओवरऑल इन सब का सम अप करके भी मैं दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दिस। हम सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप बताओ, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है क्या चीज़ों को सीखने में, अच्छा लग रहा है? हाँ जी बताइए, मज़ा आ रहा है ना? सो कमाल का है यार, एक्चुअली स्टिमुलेट मुझे इसीलिए फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही एक सिंपल सा एक वर्ड यूज़ करने से आप पूरा एक्सपेंडर बना देते हो, आप कॉलम्स क्रिएट कर लेते हो, आप टैब बना लेते हो, फिर उसके अंदर अपने जाओ और कोड वगैरह लिख लो, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है आज पर। तो चलिए बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं फिर भाई आज तो। चलिए भैया, ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया है, क्लियर है ना? तो अब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है सेशन स्टेट। अब सेशन स्टेट होते क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। एंड लाइक आप अगर यहाँ पर आओगे देन आपको देखने को मिलेगा कि हम एक काउंटर चला रहे हैं, एक 5 बार 10 बार किसी भी चीज़ को हमने चलाया। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमने उसे रिफ्रेश किया तो वो तो हमारा अकाउंट गायब हो जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो जाएंगी। या रिफ्रेश भी ना किया तो हमारा आगे कैसे हम उसे काउंट करेंगे, राइट? तो एक लोकल हमें वैल्यूज़ को स्टोर कराना पड़ता है कि जिसकी वैल्यू अभी इतनी है, इसकी वैल्यू अभी इतनी है, यहाँ तक चीज़ें चल चुकी हैं। लाइक हम 4 इटरेशन करा रहे थे तो 3 इटरेशन तक चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो सब जब लोकल चीज़ें हमें स्टोर करानी पड़ती है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सेशन का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कमाल का, और सबसे पहले हम इसी को याद करते हैं। अभी हम प्रॉपर कोड लिखेंगे तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा सा दिखाते हैं, कोड के थ्रू ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे एंड स्टेप नंबर 4 डन हो चुका है। नाउ मूव करते हैं स्टेप नंबर 5 इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब हमें क्या करना है। सिंपली इसके लिए भी हमें सिर्फ इंपोर्ट के ये इंपोर्ट स्टिमुलेट एज एस टी, एंड हम एक फंक्शन बनाएंगे। सिंपल सा हमारा फंक्शन हो जाएगा स्टेट एंड मैनेजमेंट, राइट? ये हमारा फंक्शन हो चुका है। और स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हम 2 से 3 चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे लाइक दिस, आपने देखा क्या, सेशन स्टेट है, हमने क्या लिखा, एक काउंटर वेरिएबल बनाया, इफ काउंटर नॉट इन सेशन डॉट स्टेट। अगर इस स्टेट के अंदर काउंटर नहीं है तो उसकी वैल्यू को आप इनिशलाइज कर दो 0 के साथ। अब हमें इंक्रीमेंट करना, तो एक वैल्यू बढ़ रही, 2 बढ़ रही, 3 बढ़ रही, 4 वैल्यू बढ़ रही, तो वो बढ़ने वाला जो फीचर है, अब इस सेशन के अंदर हमारा एक छोटा सा, आप बोलते हो ना कि टेम्परेरी मेमोरी हमने ले ली है, उसके अंदर चीज़ें हमारी स्टोर रहेंगी, कुछ भी गायब नहीं हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट जो होता है हमारा यहाँ पर सेशन स्टेट कर रहा है, और आप चेक कर सकते हो इसको। लेट मी जस्ट रीरन इट। ओके, आई विल फंक्शन कॉल नहीं किया है, तो सिंपली ओके, ये देखिए ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर सेशन स्टेट हमने यूज़ किया है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होगे काउंटर हमने लगाया। अब इसकी वैल्यू कितनी, 0। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो नहीं है, जो हमने क्लिक किया है, जो हमने सेलेक्ट किया है, उन चीज़ों का हमारी वैल्यू तो वहाँ पर स्टोर रहनी चाहिए ना।
मान लो हमने एक वैल्यू चेक बॉक्स में ये चीज़ सेलेक्ट की थी, अब उसका यूज करके हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमारी कहीं स्टोर होनी चाहिए ना। तो जब भी ऐसी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, ये देखिए, ये हमारा इसका इंक्रीमेंटर है। और जब भी आप इसे यूज़ करोगे आपको पता होगा अभी इंक्रीमेंटर वैल्यू कितनी है आपकी, इतनी। तो काउंटर करना है आपको, वैल्यू स्टोर कराना, वहाँ पर हम सेशन स्टेट का यूज़ करते हैं। वैल्यू भी आपको समझ में आया। इसको यूज़ करने के लिए एक और तरीका होता है हमारा फॉर्म, और फॉर्म के थ्रू भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, वही है सेम, ठीक है। हम्म, फॉर्म भी आप यहाँ पर करा सकते हो, लाइक विद st डॉट फॉर्म। और ये हमारी की बन चुकी है कि ये हमारा फॉर्म है, या सिंपली आप की के अलावा भी डाल सकते हो नॉर्मल, दिस इज माई फॉर्म, राइट। ठीक है, st डॉट फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें क्रिएट करा सकते हो। लेट मी जस्ट क्रिएट दिस, ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। ओके, लाइक व्हाट इट इज, st डॉट फॉर्म की सही तो है, क्या दिक्कत। दिस एंड दिस, ओके। अरे भाई, हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आप इधर आएंगे एंड सिंपली सिंपली व्हाट इट विल, पहले मैं काम करते हैं यहाँ पर एक सब हेडिंग बना लेते हैं, लाइक st डॉट सब हेडर, दैट इज फॉर्म एग्जाम्पल। एंड इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को डाल देंगे, लाइक राइट। ठीक है, कुछ नहीं, हमने फॉर्म के अंदर स्लाइडर वैल्यू डाली है, चेक बॉक्स डाला, वही दोनों चीज़ें जो हम देख चुके हैं। और इस फॉर्म के अंदर हम ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर जो चीज़ें स्टोर कराएंगे बेसिकली वो हमारी सेम रहेंगी, सेफ रहेंगी, बेसिकली सेव होके। सो सिंपली आप क्लिक करोगे एंड स्टिल इट इज फॉर्म एग्जांपल, a form for missing one required argument like key। ओके, कुछ तो गड़बड़ है कहीं तो। st डॉट ओके गाइज, ओके, दिस वाज आई थिंक एक्स्ट्रा वहाँ पर कॉलम लगा था। नाउ इट शुड वर्क, राइट राइट। तो ये हमारा देखिए फॉर्म आ चुका है, ये हमारा काउंटर वाला एग्जांपल है। और यहाँ पर आपने लाइक सपोज इसकी वैल्यू जो भी सेलेक्ट की होगी, अब इस फॉर्म के अंदर आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने लाइक डू यू एग्री, या हमने सेलेक्ट किया हाँ हम एग्री, हमने आंसर दिया हाँ में। तो इस वैल्यू को भी तो हमें याद करना पड़ेगा ना, आगे यूज करना पड़ेगा। तो इसे हम सबमिट कर दिए, और इस तरीके से हमारा ध्यान आ गया कि भैया आपकी स्लाइडर की वैल्यू इतनी है, और चेकड बॉक्स में जो आपने सेलेक्ट किया था एग्री हो कि नहीं, आंसर आ गया ट्रू। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने का काम होता है, हम या तो फ्रॉम से रख सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं वो रहता है हमारा सेशन स्टेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप जाओ कि सिंपली इस लाइन को सबसे पहले हम लिखते हैं जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं, कि जो भी बेसिक बेसिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम अपने हिसाब से यहाँ पर याद रख लेते हैं। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5, एंड आई बिलीव दिस इज क्लियर, एंड यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही। अब हम जल्दी से आते हैं और स्टेप नंबर 6 पे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमें फाइल अपलोड करनी होती है, किस तरीके से हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली दो चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, स्ट्रीमलेट एंड पांडास। एंड इसके बाद हमें एक फंक्शन बना लेना है जिसका पर्पस होगा लाइक डेफ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, डेफ फाइल हैंडलिंग, और ये फंक्शन हमारा आ चुका। अब इसके अंदर हमें दो काम करने हैं, लाइक अपलोड करना है तो अपलोड करा सकते हो, एंड एल्स विद टेक्स्ट। ठीक है, बढ़िया, ये भी चल सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप दूसरा काम कुछ भी कराना चाहते हो देन वो भी आप आसान तरीके से यहाँ पर करा सकते हो। एलिफ हमने डाल दिया, एंड ठीक है, सिंपल लगते हैं, थोड़ा सा आसान लगते हैं। आप देखिएगा क्या, अपलोडेड फाइल नेम एंड विद डॉट CSV। तो अगर आप CSV फाइल यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, ये देखिए st डॉट फाइल अपलोडर। हमने देखा फाइल अपलोड करना, अपलोडर चेक करा, चूज ए फाइल, आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर, टाइप क्या है CSV एंड TXT। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक ही टाइप दे देते हैं, सिर्फ CSV, क्योंकि हम TXT ज़्यादा नहीं करना चाहते। आप चाहो मल्टीपल तो आराम से करा सकते हो, राइट। तो CSV हमने डाल दिया है। अब इफ नॉट अपलोडेड इज नॉट नन, अपलोडेड फाइल इज नॉट नन। ठीक है, अगर नहीं नन है देन जाके हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को रीड करना पड़ेगा, और चेक करेंगे कि भाई वो CSV है कि नहीं। जो भी हमने यहाँ पर टाइप डाल के रखा कि CSV आनी चाहिए, तो उसे हम रीड कर लेंगे, और उसके बाद जो भी उसका डेटा फ्रेम है जिस तरीके से वो हमें दिख रही होगी उसे हम यहाँ पर डाल देंगे।
ये फर्स्ट थिंग हो गई, ये हमारा अपलोडर हो चुका है इस तरीके से। अगर हमें यहाँ पर डाउनलोडर का बनाना है देन हम सिंपली डाउनलोडर का भी बना सकते हैं। अगर आप जाओगे इसे रिफ्रेश करोगे देन आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे, आई थिंक, ओके, फंक्शन कॉलिंग। ये देखिए आपको फाइल अपलोड होने का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ सीएसवी फाइल का है। एंड इस तरीके से आप जाओगे एंड जो भी फाइल आपको अपलोड करनी, सीएसवी फाइल अगर आपके सिस्टम में है तो सिंपली आप अपलोड कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है फाइल वगैरह अपलोड करना, आपको सिर्फ सोच के देखिए। बाकी किसी जगह पे अगर आप फाइल अपलोडिंग लिख रहे हैं, बड़ा सा पूरा आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन में आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है एंड यहाँ पर आप उसे डेटा फ्रेम में उसे रीड करना, राइट करना, डेटा फ्रेम में प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपलोड करने का ऑप्शन तो आपको सिर्फ एक ही लाइन में हो गया और यही इसका कमाल का फीचर है, आज जो आई बिलीव आपको पसंद आया होगा। एंड सिंपली हम एक और करते हैं, लाइक हमें यहाँ पर चीज़ों को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी करा सकते हैं। आपके यहाँ पर एक डाउनलोड बटन आप क्रिएट करा सकते हो, डाउनलोड बटन के थ्रू आप चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। लाइक हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक डेटा फ्रेम बना देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं लाइक मी, लाइक दिस। ये हमारी है डाउनलोड बटन, ये हमारा है डेटा फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर जो CSV फाइल है उसके अंदर ये डेटा आया और इस डेटा को हमने CSV में कन्वर्ट करा है, वो तो आसान सी चीज़ है। एंड ये हमारा मेन डाउनलोड फाइल, जो कि आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आप किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो देन सिंपली आपको डाउनलोड बटन भी मिल जाती है। तो आपने कुछ भी क्रिएट कराया है, समरी या जो भी आपकी मर्जी आई, एंड उसी चीज़ को हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली बस आपको क्या करना है, डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे। और डाउनलोड बटन कैसे बनानी, एक लाइन लिख के, दैट्स द रीजन गाइस, दैट्स द रीजन स्टेमलेट इज जस्ट अमेजिंग, राइट है। जिस भी फॉर्मेट में होगा, जो भी डेटा होगा, सारा आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड आप डाउनलोड करोगे देन सिंपली ये डाउनलोड भी हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये फाइल आपको दिख रही होगी। तो दिस इज द थिंग गाइज एंड नाउ मूव करते हैं आगे, और कुछ इसके फीचर्स हैं कमाल कमाल के, उनको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। फीचर नंबर 6 हमारा हो चुका है। नाउ हम यहाँ पर आते हैं स्टेप नंबर हमारा 7, एंड 7 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, क्या था चीज़ें मैं भूल गया हूँ बेसिकली। स्टेप नंबर 5 हमारा डन हो चुका गाइस, समझ में आया होगा आई बिलीव, आई होप। स्टेप नंबर 6 भी हो चुका है हमारा। नाउ हम प्रोग्रेस एंड स्टेटस, ठीक है, आप कोड रन करा रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि किस लेवल तक हमारा कोड एग्जीक्यूट कर चुका है एंड उसका स्टेटस क्या है। प्रोग्रेस बार, स्पिनर, आप कोड को एग्जीक्यूट कराए तो वहाँ पर एक स्पिन करके गोल गोल घूमने जैसा लगता है, राइट। तो वो कैसे दिखता है, उसके लिए क्या फंक्शन लिखना पड़ता है, एक्चुअल में हमें करना क्या पड़ेगा उसके लिए, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। स्टेटस क्या है, स्पिनर क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो नाउ मूव करते हैं स्टेप नंबर 7 और यहाँ पर हम आते हैं लाइक इम्पोर्ट दिस, एंड हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, इम्पोर्ट टाइम, राइट है। चलो अब हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पर अपना प्रोग्रेस बार एंड स्टेटस बार, ठीक है। तो आप आओगे लाइक प्रोग्रेस एंड स्पिनर, स्टेटस, चलिए स्पिनर नहीं रखता, स्टेटस रख देते हैं क्योंकि हम दो तीन चीज़ें चेक करना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये हमने कर दिया अभी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइटल बना लेते हैं कि हमारा किस काम के लिए। तो टाइटल हमारा यहाँ पर बन चुका है एंड प्रोग्रेस बार कुछ इस तरीके से, टी डॉट प्रोग्रेस 0, एंड 0 से शुरुआत करोगे आप प्रोग्रेस की, इसके लिए हमने वैल्यू डाल दी 0, इसे हमने स्टोर कर। हम एज ए सैम्पल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया लाइक फॉर आई इन रेंज 1000 तक का ये चलना चाहिए, स्लिप टाइम होना चाहिए 0.1, ताकि आप देख पाओ कि प्रोग्रेस हमारी धीमे 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 हो रही है, ठीक है। आप रियल क्वेश्चन में अंदर, रियल कोड के अंदर आपको ये डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप अपनी वैल्यूज पास करोगे, वेरिएबल पास करोगे, जो भी आपका जहाँ पर आपने चीज़ों को रन कराया होगा, तो जो आप रन करा रहे होगे उसका आप यहाँ पर बस पास कर दोगे, दैट्स द ओनली थिंग। एंड यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से डाल, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा प्रोग्रेस कंप्लीट, तो आप थोड़ा 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 होके आपको दिखेगा कितना आपका कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, ये आपको देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेट। सेम स्पिनर अगर आपको चलाना है कि भाई कोड चल रहा है हमारा, तो हमें एक गोल गोल दिखे कि हाँ हमारा कोड चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा ऐसे इसके बिना कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सो ये बात भी आप यहाँ पर चाहो अगर तो देख सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं एंड इस चीज़ को भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप आओगे, सिंपली हमने फाइल अपलोड एंड डाउनलोड करना देखा है। नाउ ये है हमारा फंक्शन कॉलिंग नहीं हुई है, इट्स ओके।
here and here। ये देखिए हमारा प्रोग्रेस बार चल रहा है कि ये लेट्स सपोज अगर आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता तो वो जैसे आप रन वाला फंक्शन यहाँ पर डालते तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है इस तरीके से आपका ये प्रोग्रेस बार आपको दिख जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेस बार कंप्लीटिंग, और ये स्पिनर लोड कर रहा था जो आपको यहाँ पर स्पिनर के फॉर्मेट में भी दिख गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको स्टेटस चेक करना है इनके बीच में, जैसे हमने दिखाया था स्टार्टिंग में कि आप एरर आया है, वार्निंग आई है, सक्सेस आया है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर आप डालना चाहते हो देन सिंपली आप डाल सकते हो। बहुत ही आसान है। लेट मी जस्ट शो यू दिस कि आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है या वहाँ पर कुछ एरर आ गई है, क्या हुआ है एक्चुअली, वो चीज़ अगर आपको चेक करना है हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक साइड बार ये स्टेटस मैसेज एंड एरर आया, देन आप डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको एरर आया है। अगर आपको वार्निंग मिलेगी देन वार्निंग पता चल जाएगी, इन्फो कुछ देना है देन इस तरीके से पड़ जाएगा। तो जो लॉगिंग करते हैं ना हम, वही सारे पैरामीटर्स देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो लॉगिंग वाला जो पार्ट है हमारा, जो हम लॉगिंग में करते हैं, अब आप स्ट्रीम लिख के ऊपर लॉगिंग भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से। देखिए जो भी आएगा सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी जैसे हमारा कंप्लीट होगा, एंड रेस्ट थिंग यू कैन एबल टू सी। ये देखिए ये तो हमारा सारी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही, बट अगर कुछ एरर आता तो आपको इस तरीके से दिखता। यहाँ पर हमने कुछ बाय डिफॉल्ट लगाया नहीं है, सो सिंपली बस मैसेज दिखाया किस तरीके से आपको मैसेज आएगा। ये सब कुछ हो जाता, ग्रीन में आता, इन्फॉर्मेशन देनी होती ब्लू में देते हैं ये लोग, बेसिकली इनका ये कलर है बाय डिफॉल्ट। एंड ये वार्निंग देनी होती तो इस एलोज फॉर्मेट में देते हैं, एंड एरर का मैसेज रेड में आपको दिखता है। ठीक है, तो ये स्टेटस मैसेज आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा था। सो गाइज दिस इज ऑल्सो डन, और हमने देख लिया किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ मूव करते हैं, बारी आ चुकी है नेक्स्ट स्टेप, और ये स्टेप है हमारा यहाँ पर STEP 8। अब स्टेप 8 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कैसिंग। राइट है, कैसिंग। कैसिंग का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आपने कुछ एक एग्जीक्यूशन कराया, अब उस एग्जीक्यूशन में आपने कुछ टाइम दिया, मशीन लर्निंग का मॉडल है, एंड उस मॉडल को रन करने के लिए आपने आधे घंटे का टाइम दिया। बाय डिफॉल्ट आपको दोबारा फिर से कोड रन करना पड़ा, लेकिन वो एक्चुअल आपका मॉडल एक बार रन हो चुका था। ठीक है, उसका सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो आप नहीं चाहोगे ना कि दोबारा से फिर से पूरा एग्जीक्यूशन हो, फिर से आपको आधे एक घंटे बैठना पड़े, नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो उस केस के अंदर कैशिंग यहाँ पर रहता है, तो जो भी चीज़ें आपकी रन हुई हैं उसको वो कैश करके रख लेता है बेसिकली। आज जैसे हमारा सिस्टम के अंदर होती है कैश मेमोरी, तो यहाँ पर भी सेम हमारा रहता है कैश मेमोरी, एंड जो भी चीज़ें आपने एग्जीक्यूट कराई होंगी तो वो हमारा स्टोर होके रह जाता है, एंड उसके थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू आपको दोबारा दोबारा जो भी कोई चीज़ रन कराओगे देन वो पूरा फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं से उस चीज़ की मेमोरी को वो यूज़ कर लेता है, और ये हमारे लिए कमाल का होता है। एंड चलिए देख लेते हैं भाई कैसे कैशिंग का काम करता है। अब कैशिंग की जब भी आप बात करेंगे देन आपको ध्यान रखना है कि कैशिंग को डायरेक्टली आप एस टी के थ्रू यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक डेकोरेटर्स है हमारा, इसका यूज़ करते हैं st.cachedata, एंड इसके थ्रू यहाँ पर चीज़ों को डालते हैं। ठीक है, इसके थ्रू डालेंगे, क्या करना पड़ेगा अब वो समझते हैं थोड़ा सा, दैट्स द। चलो तो गाइज यहाँ तक आई बिलीव आया। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक किस तरीके से आप कैसिंग यहाँ पर कर सकते हो। लाइक हमने कैसिंग किया, और एक हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला एक फंक्शन है, मान लेते हैं एक्सपेंसिव कंपटीशन, और ये वैल्यू हमने डाली है, माल हमने इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगाया ताकि ये टाइम लगा के इतनी देर में इसे कंप्यूट करेगा, रिटर्न करा के दो वैल्यू का, इनका दोनों का जो भी वैल्यू होंगी उनको मल्टीप्लाई करा के दे देगा। ये हमारा है। ठीक है, अब कैसिंग यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा वो समझाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जब ये पहली बार इसे रन कराओगे तो ये क्या करेगा, धीमे धीमे आपके लिए चीज़ों को रन कराएगा, मतलब 2 सेकंड का स्लीप लेगा, टाइम लेगा, वो दिखाएगा। फिर जब दूसरी बार आप इसे रन कराओगे या दूसरा इटरेशन इसका रन होगा, पहली बार अगर हो गया, अब उसी चीज़ को वो यूज़ करेगा, ना कि बार बार उसे एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? चलो कोशिश करते हैं समझाने की। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं फंक्शन डाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये एफ कैसिंग, मतलब समझिएगा क्या होता है कि स्टिमुलेट कैसिंग डेमो यहाँ पर हमने कराया, और इसके लिए हम ये @कैश वाला डेटा को डालेंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वाला टाइम लेगा। अब इसी कैश डेटा का यूज़ करके, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन हो चुका है इसका, ठीक है, हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे। वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज कर दी है, एक बार ये डाली है, एक बार ये डाली, तो अगर सेम वैल्यू है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम हमारा ज़्यादा। देखिए ये देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे आपको दिखा देते हैं। ये हमारा फंक्शन है जिसमें हम किसी चीज़ को काम करेंगे, कैश कराएंगे, ठीक है। एंड ये देखिए, ये जो था ये हम फर्स्ट टाइम रन कराएंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा लेगा। फिर ये सेकेंड टाइम अगर हम इसी वैल्यू पर रन करा देंगे तो ये बहुत ही जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि उसने इंटरनली उसी चीज़ को
जो स्टोर करके रखा था उसी को यहाँ पर यूज़ कर लिया। एंड इसी तरीके से अगर हम दूसरा कराते हैं कुछ नया वैल्यू, तो वो हमारा फिर से यहाँ पर टाइम लेगा। ठीक है, एंड दैट्स इट, यही चीज़ समझाना चाह रहे थे। अब इसको हम कॉल कर लेते हैं कैसिंग एग्जाम्पल को, तो सिंपली आप इधर आओगे, ये कर दिया, ये हो गया, राइट। एक बार रन करके देख लेते भाई कैसा कैसिंग क्या है कहानी कैश की। तो सिंपली आप इधर आओगे एंड ये देखिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब सेकंड वाला फर्स्ट वाला रन होने में टाइम लगा था, ठीक है, सेकंड वाला तुरंत आ गया था, देखा होगा आपने। एंड थर्ड वाले में भी जो लास्ट रिजल्ट था हमारा, रिजल्ट नंबर 30, ये भी हमारा आ गया। क्यों, दिखाते हैं समझाते हैं। ये वाला था, इसे रन कराओगे टाइम लगेगा, फिर इसी का रिजल्ट इसने यूज किया तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ये थोड़ा जल्दी हो गया, तुरंत आंसर मिल गया। फिर ये हमारी न्यू वैल्यूज हैं, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। और अगर हम फिर से यहाँ पर डालते हैं इसे और इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक ये है और इसके अंदर हमने डाल दिया लाइक 10 और 10 10, ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। किसमें टाइम नहीं लगेगा, इस वाले में, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। तो जब भी आप वही वैल्यू को बार बार यूज करने की कोशिश करोगे, देन एट दैट टाइम कैसे हमारा काम आता है। सो लेट मी जस्ट शो यू, ये देखिए, ये देखिए अब क्या हुआ, पिछली बार वाला जो हमने किया था वो सारी चीज़ हमारी आ गई, सिर्फ रन कितना हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है फायदा हमारा कैसिंग का। एंड आई बिलीव गाइस मजा आया होगा आपको। ठीक है, आपने देखा कि अब आप रन कराओगे ना तो सारी चीज़ें आपको बार बार टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनली उस कैश मेमोरी को रखा है और तुरंत आपको आंसर दिखा रहा है। और अगर हम इसे स्टॉप करते हैं, लेट मी जस्ट फिनिश इट दिस इटरेशन, नॉट ओनली इटरेशन, ये देखिए सारी चीज़ों को बंद किया। अब ये कैश मेमोरी हमारी यहाँ पर स्टोर रहती है, जैसे आप देख सकते हो। इसे हम फिर से रन करा रहे हैं एंड सिंपली ये नया टैब में आ रहा। अब देखिएगा टाइम लगेगा, ये देखिए टाइम ले रहा, सेकंड वाले में टाइम नहीं लगा है, ये थर्ड वाले में लेगा, फोर्थ वाले में टाइम लेगा, हो गया। ठीक है, अब दोबारा अगर आप इसे रन कर दोगे देन टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैश मेमोरी के अंदर थी, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मान के चलिए आपका मॉडल होता, एक बार आपने रन करा दिया, रिफ्रेश कर दिए गलती से, तो फिर सब कुछ चला जाता, कैसा लगता आपको, बर्बाद हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो बर्बाद नहीं होना। तो इस स्टिमुलेट मतलब कमाल की चीज़ तो है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा और ये ट्यूटोरियल कैसा आपको लग रहा। मतलब मैं सारी चीज़ों को, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं कोर्स के अंदर, आई एम ट्राइंग इट टू जस्ट गिव इट टू यू। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या फीचर देखना है, लेट मी जस्ट चेक इट। कैसिंग भैया देख लिया, अब कुछ एडवांस फीचर्स हैं, उन्हें देखेंगे। एंड साइड बार वगैरह बनाना हमने देख ही लिया कुछ हद तक, एक बार देख लिया है, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है। एंड HTML कस्टम HTML या CSS का अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। लाइक अभी तक आप जो भी आंसर्स यहाँ पर देख रहे थे, जो भी चीज़ें देख पा रहे थे, आपको कुछ अलग आउटपुट अपने मन से आप कलर वगैरह यहाँ पर नहीं डाल सकते। बट यहाँ पर अगर आपको कलर डालना है, जैसे हमने मल्टीपल बार यूज़ किया था अपना जो भी UI था हमारा प्रोजेक्ट का, वो बहुत ही कमाल का अमेजिंग जैसा लग रहा था, रियल वेबसाइट वगैरह लग रही थी। तो हमने वहाँ पर एट द एंड बैकएंड में CSS का यूज़ किया था, इससे हम कलर एंड ऑल दिस थिंग्स को कंट्रोल कर पा रहे थे, है ना। तो वेरी सॉरी गाइस, क्या हम कलर वगैरह यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये करना भी आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे? सिंपली सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ों को कमेंट करके डाल रखा है, ठीक है, ताकि आप इंडिपेंडेंटली इसे रन करा पाओ। अगर आप इसे रन कराओगे, कमेंट में है सारा कोड, आप आराम से जाना और इसे रन करा लेना, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, नाउ गाइस हम चाहते हैं एक एडवांस फीचर बनाना, तो एडवांस्ड चेंज कर देते हैं, ADVE एडवांस। ये एडवांस फीचर के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, लाइक CSS मार्कडाउन। CSS को किस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं वो दिखाते हैं। तो जब भी आपको CSS यूज़ करना होता है, CSS का कोड डालना है, तो कैसे डाल सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। जो मार्कडाउन वाला पार्ट था हमारा, वहाँ पर हम CSS के कोड को डाल सकते हैं। किसी भी टाइप का हमारा कोड होगा CSS, उसे हम आराम से यहाँ पर डाल सकते हैं। कैसे करना है देखिए, ये हमारा CSS का कोड है, ये मार्कडाउन डाला और उसके अंदर हमने स्टाइल डाला, विक फॉन्ट डाला, ये डाला कि हमारा ये फंट कलर क्या रहेगा, कलर का नाम हमारा लाइक बोल्ड है, यहाँ पर वो ब्लू है बेसिकली। ये हम करते हैं अनसेफ अलाउ HTML टू। HTML को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, CSS को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर इस कमांड का यूज़ किया, जो कि मार्कडाउन के अंदर हम डाल सकते हैं। एंड उसके बेस पे आप इसे कहीं भी यूज़ करेंगे, या हमने ये वाला लिख दिया यहाँ पर
लाइक HTML यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम तो करोगे क्या समझ, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है ना पे। ना आई थिंक फाइन, राइट। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया, राइट। तो मार्कडाउन के अंदर हम डायरेक्टली अपने जो भी CSS का कोड डालना है, HTML का कोड डालना है, देखना है यहाँ पर भर भर के हम लोग डालना है। अब ये दोनों चीज़ें देखिए, इसके बेस पे हमारा कलर मिल जाएगा ये, एंड इसके बेस पे भी हमें यहाँ पर कलर लाइक ब्लू चाहिए तो ब्लू मिलेगा, रेड चाहिए तो रेड मिलेगा, एंड इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए हम जल्दी से इसे यूज़ करके देख लेते हैं सिंपल तरीके से कि हाँ, हम यहाँ पर CSS एंड HTML का यूज़ करना चाहते हैं। इफ़ यू हैव अ नॉलेज, ये देखिए कस्टम स्टाइल CSS स्टाइलिंग, और यहाँ पर ये ब्लू कलर में हमने चीज़ों को लिखना था, तो वो हमारी चीज़ें यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रही है। अगर हम यहाँ पर जाके इसे रेड में कन्वर्ट कर देंगे देन ये हमारा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारा CSS एंड उसका रहता है, वो सारा पार्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ठीक है। तो जो आप कलर चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हो, ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग का जो कलर रहेगा वो हमने यहाँ पर डाला है, ठीक है। एंड उसका फंट क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, पैराग्राफ है या किस तरीके से दिखेगा, वो फंट हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड UI वाले पार्ट में, तो उसमें आप किसी भी फीचर्स के अंदर HTML CSS का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको सिंपली मार्कडाउन वहाँ पर यूज़ करना है, दैट्स द ओनली थिंग। तो समझ में आया होगा आई बिलीव मार्कडाउन कितना कमाल का हो सकता है, कितना यूजफुल हो सकता है। तो गाइस कैसी लग रही है पर्टिकुलर सीरीज। एंड इसी तरीके से ना हम लोग क्या करने वाले हैं आगे इन फ्यूचर, अब बाकी चीज़ों को भी हम लोग लेके आएंगे। इन दैट केस हम एजेंटिक AI के सारे फ्रेमवर्क्स एक साथ कर लेंगे, फिर वो भी आपको समझाएंगे, राइट है। तो मज़ा आने वाला है, आने वाले क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। एंड अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो बताइए। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक और चीज़ कर लेते हैं, लाइक इन सब का सम अप कर देते हैं, इन सब का सम अप कर लेते हैं कि जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, ठीक। अब हम उन सारी चीज़ों को एक साथ अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, राइट। बहुत सारी चीज़ देखी तो पूरा हमारा इंटरफेस कैसा दिखेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। एंड यहाँ तक गाइज अगर आप देख पा रहे हैं, देन यू विल नोटिस, अब हम इन सबको पुट टुगेदर करेंगे, बेसिकली इन सबको साथ में रखेंगे। एंड दिस इज आर लास्ट, ठीक है, लास्ट स्टेप, पुटिंग ऑल टुगेदर मेन फंक्शन एंड नेविगेशन। अब हमने मल्टीपल चीज़ें की थी, लाइक हमारे फंक्शन के अंदर, कोड के अंदर मल्टीपल चीज़ें, बट उन्हें हमें एक साथ रख के स्टीमलेट के थ्रू रन कराना है। देन हाउ वी विल डू दिस, कहानी अब ये आती है। तो ये कहानी भी आसान है, आसान है कि नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आए एंड हमने इस स्टेप को भी यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर आके हम बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश करें क्या है कैसा है। सो सिंपली जो भी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। स्टेमलेट, पांडास, नंपाई, PX भी यूज़ किया था, टाइम भी यूज़ किया था, .env भी यूज़ किया। नहीं चाहिए तो हटा सकते हो, इससे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। OS भी अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ लोड कर रहे होते हो, लाइक आपको API की चाहिए होती, देन हम इस केस में इन सारी चीज़ों को चाहिए होता है, ठीक है ना। अब आप देखोगे हम एक फ्लो में चीज़ों को डालेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को डाल देंगे। लाइक जितने फंक्शंस हमने अभी तक बनाए थे उन सारे फंक्शंस को डालते हैं, एंड एट द एंड आपको सारा कुछ समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो आप अपने जितने फंक्शंस होते हैं उन्हें डालेंगे, लाइक आपके कोड के अंदर जितने फंक्शन होंगे। सबसे पहले हम बेसिक वाला डाल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बेसिक UI वाला एलिमेंट है। एंड इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी एक एक करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डाल देंगे। एंड लेट मी जस्ट फर्स्ट ऐड द कोड, ठीक है, क्योंकि हम दोबारा उस चीज़ को लिखने का कोई पर्पज़ बनता नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, ये हो जाएगा हमारा #2 ये, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट वाला कंटेनर्स वाला पार्ट है, ये हमारा चार्ट एंड विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है। तो बस आपको सिंपली फंक्शन फंक्शन में हमने बनाई थी चीज़ें, उन्हीं को आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड दैट्स द थिंग, ठीक है। अब उस पूरे कोड को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। देन सिंपली हम क्या करेंगे, पहले सारी चीज़ों को एक बार एड ऑन कर लेते हैं, ठीक, एड ऑन करेंगे और उसके बेस पे हम यहाँ पर सारी चीज़ों को डाल के देखने कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। कहाँ तक हमने डाल दिया है, लेआउट एंड कंटेनर्स, ओके, ये, ठीक है, ये आ गया हमारे यहाँ तक फंक्शंस आ चुके हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक बार रन करके देखना है। अब ये इतने सारे फंक्शंस हैं आपके अपने कोड में, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो आप बस उन फंक्शन को कॉल करिएगा यहाँ पर स्टिमुलेट के ऊपर। इस तरीके से सारे फंक्शन कॉल कर दिया और उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं, लाइक अपना एक डेफ मेन फंक्शन,
एंड इस मेन फंक्शन के अंदर आप सारी चीज़ों को रन कराने की कोशिश करते हैं एक एक करके, जो भी आपको करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइक पेज कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, ठीक है, कि पेज हमारा किस तरीके से दिखेगा। तो हमने यहाँ पर आए और ये डाल दिया, पेज कॉन्फ़िग हमारा डाल दिया। फिर हमें साइड बार वगैरह बनाना था, ठीक, साइड बार को कैसे हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए जो भी कोड हमें डालना होता है, तो सेकंड कोड जो हम अपना रियल कोड लिख रहे होते हैं या प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उस केस में भी हम लोग यही करते हैं। साइड बार डाला, उसका टाइटल क्या रहेगा, है ना, पेज इक्वल टू ये चलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ये तो यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट बॉक्स हमें बनाना था, वो हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम इफ एल्स कंडीशन का सिंपल सा यूज कर सकते हैं एंड उसके थ्रू चीज़ों को रन करा सकते हैं। देन देखेंगे ये हमारे, देखिए सारे फंक्शन यहाँ पर देख रहे होंगे, आई बिलीव स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पर है नहीं क्या, ओके, स्टेट मैनेजमेंट, प्रोग्रेस बार, फाइल हैंडलिंग, डेफ स्टेट मैनेजमेंट, आई थिंक ये मिसिंग है, डेफ। बेसिकली तो हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा इस फंक्शन को, डेफ स्टेट मैनेज, नाउ इट इज फाइन आई थिंक। तो सिंपली हम यहाँ पर आए एंड हमने यहाँ पर आई थिंक सारे फंक्शंस आ चुके हैं। तो जिस भी फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हो, लाइक पेज है, ये है, ये है, ये है, ये है, और इन सारी चीज़ों को एक साथ रन कराना है, देन सिंपली हमने लिख दिया इस तरीके से। एंड सिंपली हम क्या करने वाले हैं, मेन फाइल अगर हमने डाली है, मेन फंक्शन बनाया, देन हम फिर हमें इस तरीके से रन करना पड़ेगा, दैट्स द थिंग, ठीक है। ये कर दिया। अब आप क्या करोगे, इधर जाओगे एंड इधर आओगे एंड इस तरीके से रिफ्रेश कर दोगे, देन आपके पास पूरा, ओके ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। कॉल तो किया है ना इस फंक्शन को, मेन फंक्शन बनाया है, हाँ जी भाई बनाया है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, लेट मी जस्ट, ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कुछ तो यहाँ डेफ का एरर तो दिख रहा है कुछ, ये सब ठीक है। यहाँ एक्चुअली यही है दिक्कत, लाइन नंबर नहीं दिख रही है, मैं कहाँ पर एरर है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। कोई फंक्शन में लाइन नंबर 377 डेफ डेटा डिस्प्ले इज इंडेंटेशन एरर, 377 इंडेंटेशन एरर। इससे पहले क्या था, ये था कोई तो छोटी सी बिल्कुल बेसिक सी कुछ तो, अच्छा, आई बिलीव दिस, नाउ इट इज फाइन आई थिंक, लेट मी रिफ्रेश इट, या ओके। सो गाइज ये देखिए हमारा आ चुका है एंड व्हाट वी आर एबल टू सी, जो भी चीज़ हमने यूज़ किया था, तो आप देखेंगे साइड बार हमने बनाया था, राइट, और उस साइड बार के अंदर किस चीज़ को हम यूज़ करना चाहते हैं, लाइक जो भी फंक्शंस हमने लिखे थे यहाँ पर 10 फंक्शन 11 फंक्शंस, उन सारे फंक्शंस का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया। तो साइड बार में सारे फंक्शंस हमें दिख रहे हैं और आप किस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, बेसिक यूआई वाले पार्ट को देखना है, देन सिंपली आपको बेसिक यूआई से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। जो भी चीज़ हम बेसिक यूआई के अंदर कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिया है एंड बहुत ही अमेजिंग सा कोड है एक्चुअली। डेटा डिस्प्ले आपको करना, तो डेटा डिस्प्ले आपका इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब आपका डेटा डिस्प्ले वाला फंक्शन काम कर रहा है, बाकी कोई नहीं। एंड इसी तरीके से आप नीचे आते हैं, देन आपको चार्ज देखने, देन आपको सारे के सारे चार्ज दिख जाएंगे यहाँ पर प्यारे तरीके से, है ना। फिर आप यहाँ पर लेआउट देखने, देन आपको ये लेआउट वाला फीचर दिख गया। फिर आपने यहाँ पर फाइल्स देखी, देन फाइल अपलोड एंड डाउनलोड वाला फीचर दिख गया। फिर आपने प्रोग्रेस बार देखना, देन आपका प्रोग्रेस बार वाला फीचर यहाँ पर दिख गया कुछ इस तरीके से, एंड ये सारे मैसेजेस आ गए। फिर आपको देखना था कि नहीं भैया मुझे तो एडवांस देखना था, तो उसमें आज सच कुछ है नहीं अभी, बस कलर वाला डालना था तो कलर डाल दिया। ये हमारा स्लाइडर है वो हमने डाल दिया। एंड आई बिलीव कैशिंग वाला देखना था, देन यहाँ पर देखिए पहले ये रन करेगा, देन कैश आएगा, फिर ये सेकंड वाला जल्दी हो गया, थर्ड वाला थोड़ा सा टाइम लगा, तो ये कैशिंग वाला हो गया। तो एट द एंड इसी तरीके से हमारे मल्टीपल फंक्शन जो भी हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर लिखते हैं उन्हें हम यहाँ पर जाके इस तरीके से रन करा सकते हैं, ये एक तरीका है। बट इसके अलावा आप डायरेक्टली उन सारी चीज़ों को इंटरनली ही कॉल कर सकते हैं, कब किसे कॉल करना है ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर ऐसा आपने बना रखा है देन आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई बिलीव गाइज अब फुल मज़ा आया होगा आपको ये पिछले आधे एक घंटे के अंदर, और आपने अगर देखा लास्ट तक वीडियो, देन अब ये बात बिल्कुल बनती है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे चीज़ों को, एंड कर लेना है ना, ठीक है।
थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके से, और कमाल के बेसिक बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं जो आपको मिसिंग रहती हैं, हम कोशिश करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा पार्ट आपको इसी तरीके से डिटेल में बढ़िया तरीके से मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। सो दैट्स इट गाइस, एंड जस्ट गिव द लाइक एंड ट्राई टू कमेंट। चमक गया सर, मज़ा आ गया सर, ऐसे कुछ वर्ड जरूर, मतलब जो मुझे मोटिवेट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो कोड है आपको मिल जाएगा अपने आप, नीचे एक फाइल मिलेगी, डैशबोर्ड का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप इस कोड को देख सकते हैं, तो पूरा कोड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।